थिंक एंड ग्रो रिच। यह अध्याय दर अध्याय विचारों, उदाहरणों और जीवन में लागू होने वाली शिक्षा के साथ तैयार की गई है। यह स्क्रिप्ट प्रेरक, ज्ञानवर्धक और पॉडकास्ट शैली में तैयार है। नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं एआई यात्रा देश दर्शन पॉडकास्ट, जहां हम जीवन को बदलने वाली किताबों और विचारों की गहराई में उतरते हैं। आज की किताब है थिंक एंड ग्रो रिच, यानी सोचिए और अमीर बनिए, जिसे लिखा है महान प्रेरक लेखक नेपोलियन हिल ने। यह सिर्फ पैसे कमाने की किताब नहीं है, बल्कि यह एक मानसिक और आत्मिक विज्ञान है जो बताता है कि सफलता और अमीरी की जड़ें हमारे दिमाग में होती हैं। भाग 1, किताब का इतिहास और लेखक का दृष्टिकोण। नेपोलियन हिल को यह किताब लिखने का विचार मिला एंड्रू कार्नेगी से, जो अमेरिका के उस समय के सबसे अमीर उद्योगपति थे। कार्नेगी ने हिल को यह कार्य सौंपा कि वो 500 से अधिक सफल लोगों से मिलकर यह जाने कि सफलता का रहस्य क्या है। हिल ने 20 साल लगाए इन रहस्यों को खोजने में। उन्होंने हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन, अलेक्जेंडर ग्रेहम बेल, थियोडोर रूजवेल्ट और जॉन डी रॉकेफेलर जैसे दिग्गजों का इंटरव्यू लिया। इन सभी जीवनों से उन्होंने एक साझा सूत्र निकाला, और वही सूत्र है थिंक एंड ग्रो रिच। भाग 2, डिजायर, इच्छा की शक्ति। नेपोलियन हिल कहते हैं, हर महान उपलब्धि की शुरुआत एक मजबूत इच्छा से होती है। इच्छा सिर्फ एक ख्वाहिश नहीं होती, यह एक धधकती हुई भूख होनी चाहिए। उन्होंने एडविन सी बार्न्स की कहानी बताई, जो थॉमस एडिसन के साथ काम करना चाहता था। वह निर्धन था, लेकिन उसकी इच्छा अडिग थी। वह एडिसन से मिला, उसे नौकरी नहीं मिली, फिर भी रुका रहा और अंत में एडिसन का पार्टनर बना। 6 कदमों का फॉर्मूला डिजायर के लिए। 1, आप कितना पैसा पाना चाहते हैं उसे स्पष्ट करें। 2, उसके लिए क्या त्याग करने को तैयार हैं, सोचें। 3, आपने ये कब तक पाना है, समय तय करें। 4, एक स्पष्ट योजना बनाएं। 5, रोज सुबह शाम इसे जोर से पढ़ें। 6, ऐसा महसूस करें जैसे आप पहले ही उसे पा चुके हैं। भाग 3, फेथ, विश्वास की शक्ति। 500 शब्द। नेपोलियन हिल कहते हैं, अगर आपको खुद पर विश्वास नहीं है तो दुनिया भी आप पर विश्वास नहीं करेगी। फेथ को हम 2 तरीकों से विकसित कर सकते हैं। ऑटो सजेस्शन, स्वसंकेत, खुद से रोज सकारात्मक बातें कहें। विजुअलाइजेशन, कल्पना, अपने लक्ष्य की तस्वीर दिमाग में बार बार बनाएं। जब आप यह करते हैं तो आपका अवचेतन मन उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। यह विज्ञान भी साबित कर चुका है कि जो चीजें आप लगातार सोचते हैं वही आपकी असलियत बनने लगती है। भाग 4, ऑटो सजेस्शन, आत्मसंकेत की कला। यह अध्याय सिखाता है कि कैसे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रशिक्षण दे सकते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं, आपका अवचेतन मन अच्छे बुरे विचारों में फर्क नहीं करता, वह वही ग्रहण करता है जो आप बार बार सोचते या कहते हैं। इसलिए एफर्मेशंस को रोज पढ़ना, सकारात्मक शब्दों का प्रयोग और लक्ष्य की कल्पना करना, ये सब ऑटो सजेस्शन के तरीके हैं। आप खुद को जिस प्रकार की बातें बार बार कहते हैं, वही आपके अंदर संस्कार बनते हैं। भाग 5, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, विशेष ज्ञान। हिल कहते हैं, ज्ञान शक्ति नहीं है, बल्कि संगठित एक्शन में लाया गया ज्ञान ही शक्ति है। स्कूल की डिग्रियां अमीरी की गारंटी नहीं होती। जरूरी है कि आप अपने क्षेत्र में विशेषता विकसित करें। अगर आपको खुद जानकारी नहीं है तो एक ऐसी टीम बनाइए जो आपके सपनों को पूरा करने में सक्षम हो। भाग 6, इमेजिनेशन, कल्पना की शक्ति। हर महान विचार कल्पना से शुरू होता है। हिल कहते हैं, 2 प्रकार की कल्पना होती है। 1, सिंथेटिक इमेजिनेशन, पुराने विचारों का नया संयोजन। क्रिएटिव इमेजिनेशन, ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़े नए विचार। आपका मस्तिष्क एक रेडियो की तरह है। जब आप सकारात्मक विचारों से ट्यून होते हैं तो ब्रह्मांड आपको नए विचार देता है। भाग 7, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, सुनियोजित योजना। सपने तभी साकार होते हैं जब उनके पीछे योजना हो। नेपोलियन हिल सुझाव देते हैं, एक मास्टरमाइंड समूह बनाएं, हर योजना की समीक्षा करें, विफलता से घबराएं नहीं, बल्कि उसमें सुधार करें, लगातार कार्य करें,
बिना रुके योजना बनाना सिर्फ कागज पर लिखना नहीं है, उसे अमल में लाना ही असली योजना है। भाग 8, डिसीजन, निर्णय लेना। हिल कहते हैं, सफल लोग जल्दी निर्णय लेते हैं और देर से बदलते हैं। असफल लोग निर्णय लेने में झिझकते हैं। डर और संदेह निर्णय लेने में बाधक होते हैं, इसलिए साहस के साथ निर्णय लें और फिर पूरी दृढ़ता से उस पर टिके रहें। भाग 9, परसिस्टेंस, दृढ़ता की शक्ति। 300 शब्द। नेपोलियन हिल ने लिखा, दृढ़ता ही वो सुनहरी चाबी है जो असफलता के दरवाजे खोलती है। हर महान व्यक्ति की सफलता के पीछे अनगिनत असफलताएं होती हैं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। दृढ़ता का मतलब है हर दिन उसी जोश से प्रयास करते रहना, चाहे हालात कैसे भी हों। भाग 10, मास्टरमाइंड, सहयोगी बुद्धि का महत्व। हिल कहते हैं, जब 2 या 2 से अधिक लोग एक साझा उद्देश्य से जुड़ते हैं तो उनकी सोच मिलकर एक नई ऊर्जा उत्पन्न करती है। मास्टरमाइंड समूह से नए विचार आते हैं, प्रेरणा मिलती है, जवाबदेही बनी रहती है, विश्वास बढ़ता है। इसीलिए अपने जीवन में ऐसे लोगों को शामिल करें जो आपके विकास में सहायक हों। भाग 11, सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन। अवचेतन मन वो जादुई क्षेत्र है जहां आपकी कल्पनाएं, इच्छाएं, भय सब जमा होते हैं। अगर आप इसमें लगातार सकारात्मक विचार भरते रहेंगे तो परिणाम भी सकारात्मक होंगे। नेगेटिव थॉट्स को एंट्री मत दें। पॉजिटिव एफर्मेशंस, ग्रेटफुलनेस और विजुअलाइजेशन को रोज का हिस्सा बनाएं। भाग 12, ब्रेन, मस्तिष्क और विचार तरंगे। मस्तिष्क एक ट्रांसमीटर और रिसीवर की तरह काम करता है। आपके विचार दूसरों तक पहुंचते हैं और उनके विचार आप तक आते हैं। इसीलिए जो विचार आप भेजते हैं वही आपके जीवन में वापस आते हैं। सफलता के लिए शांत मस्तिष्क, नियंत्रित सोच और उच्च ऊर्जा वाले विचार जरूरी हैं। भाग 13, सिक्स्थ सेंस, छठी इंद्रिय। नेपोलियन हिल का आखिरी सिद्धांत है सिक्स्थ सेंस। यह कोई जादू नहीं है, यह आपका इंट्यूशन यानी अंतर्ज्ञान है जो अनुभव और अभ्यास से विकसित होता है। जब आप किताब की सारी बातों को अमल में लाते हैं तो धीरे धीरे आपके अंदर निर्णय लेने की एक अजीब सी शक्ति पैदा होती है। यही सिक्स्थ सेंस है। आउटरो तो साथियों, थिंक एंड ग्रो रिच एक ऐसी किताब है जो अमीरी की बाहरी नहीं बल्कि भीतरी यात्रा सिखाती है। नेपोलियन हिल का यह संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना 1937 में था। अगर आप इसे सिर्फ एक बार नहीं बार बार सुनेंगे और अमल करेंगे तो ये किताब आपके सोचने का तरीका और शायद आपकी पूरी जिंदगी बदल देगी। धन्यवाद। आप सुन रहे थे AI यात्रा देश दर्शन पॉडकास्ट।